बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, रात गए रूस यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और सुबह होते ही रूस को इस पूरी की पूरी जंग में अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है, सबसे बड़ा सेटबैक मिला है और इतना बड़ा अटैक एक साथ रूस पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और जाहिर बात है, यह अटैक एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेटो ममालिक बिलखुसूस अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और फिर जो यूक्रेन के हमसाया ममालिक हैं रोमेनिया और पोलैंड खुलकर रूस के खिलाफ इस वक्त ना सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहे हैं यूक्रेन को, ना सिर्फ उन्हें असलहा दे रहे हैं, बल्कि फॉरेन फाइटर्स भी भेजे जा रहे हैं। अब इन फॉरेन फाइटर्स के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं, कितने माहिरीन हैं, कितने साबका जासूस हैं, कितने फौजी एहलकार हैं, ये किसी को नहीं पता। ये तो वॉलंटियर्स के रूप में भेजे गए हैं और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी जो ऑपरेशन है उसमें तेजी की कोशिश की गई है। रात गए यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर क्या कुछ होता रहा, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि रूस के किस तरह से 30 जहाज़ों को तबाह किया गया है और उसके बाद रूस का 40 किलोमीटर तवील काफिला रोका गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग खबर जो है वो अमेरिकी फौज के जर्मनी पहुंचने के हवाले से है। यूरोप की सरजमीन के ऊपर अमेरिकी बूटों की अब चापें सुनाई दे रही हैं और ये जो बूट हैं अब ये अमेरिकी फौज के, ये सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं रहेंगे, ये एक मार्च करेंगे यूक्रेन के बॉर्डर तक और वहीं पर रहेंगे। टैंक भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इससे पहले तो दीगर यूरोपीय ममालिक की अफवाज पहुंच रही थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका यहां पर ऑन ग्राउंड पहुंचना शुरू हो चुका है और अमेरिका के अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम, रात गए खार्किव शहर जो है वहां पर बड़े पैमाने पर रूस ने शेलिंग की है और इससे पहले रशिया, आप एक चीज समझ लें कि सिर्फ एक शहर के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर रहा है जो कि 3 दिन पहले रूस ने अपने कंट्रोल में लिया और ये शहर रकबे के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से नहीं, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर खरसोन। इसके साथ साथ 2 अहम तरीन शहर तो कीव और खार्किव हैं और कीव के ऊपर तो रूस डेलिबरेटली जानबूझकर अभी कब्जा नहीं करना चाह रहा। जिन शहरों के ऊपर वो कब्जा करना चाह रहा है वो खार्किव हैं, ओडेसा हैं, मेरिपोल हैं, चेचनीव हैं और इस तरह के दीगर पोर्ट सिटीज हैं जो कि यूक्रेन को हर तरफ से घेरे में ले लें, यूक्रेन को हर साइड से आप अपने कंट्रोल में ले लें। अब ये जो पूरी की पूरी सूरत हाल है नाज़रीन कराम, इसके अंदर रात गए खार्किव के अंदर पैरा ट्रूपर्स घुसे हैं, खार्किव के सिटी सेंटर के अंदर धमाके हुए हैं और साथ साथ विंतेसा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट की जो एयरफील्ड है उसे भी रूस ने मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। अब जो इनके एयर बेसेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनके हवाले से व्लादिमीर पुतिन ने कल रात गए ऐलान किया कि अब जो शहरों के अंदर इनके मिलिट्री बेसेस हैं, जो कैंट हैं, अब हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हमने इनकी एयर बेसेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। इनके एयर बेसेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हैं। ये कल रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर हमने इन्हें मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया है। लेकिन अब इसके अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ डिटेल्स ऐसी आ रही हैं जो कि नेटो की इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हैं। रशिया ने कल कह दिया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि यूक्रेन के पायलट पोलैंड और रोमानिया की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और हमारे ऊपर आकर हमला करते हैं, क्योंकि देखें जी, हमने तो इनके सारे एयर बेसिस तबाह कर दिए, हमने तो इनका मुकम्मल निज़ाम तबाह कर दिया, मफलूज कर दिया, इनकी रनवेज तबाह कर दी और जो तबाह नहीं की रनवेज और एयर बेसिस वो रशिया के कंट्रोल में है। तो ये जहाज कहां पर उड़ाएंगे, जहाज कहां से उड़ाएंगे, ये तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब यही है कि नेटो खुलकर अब अपने मुल्कों को बेस और बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर दे रहा है। इसके अंदर ये भी इत्तलात हैं, बाइडेन इज प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस टू प्रोटेक्ट ज़ेलेंस्की।
जो बाइडेन अमेरिकी सदर जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त लगातार राब्ते में है, और ये इंकशाफ जो है ये CNN ने किया है, और उन्हें एक आला व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने बताया है कि बाइडेन CIA की इंटेलिजेंस दे रहा है, यानी कि अमेरिका की इंटेलिजेंस फिर मौजूद है ना यूक्रेन में, तभी तो वो यूक्रेन के अंदर से इंटेलिजेंस दे रहा है कि भाई तुम्हारी जान को यहां से खतरा है। इसीलिए जो चेचन फौजियों की एक स्पेशल ग्रुप को भेजा गया, उनका अटेम्प्ट ज़ेलेंस्की को मारने का भी नाकाम हो गया, और व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई करीबी और खास जो ग्रुप है स्पेशल कमांडोज का, वो भी नाकाम हुआ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम, रशिया ने कीव, खार्किव, मेरिपोल और सुमी के अंदर आज यानी मंडे के दिन नाज़रीन इकराम कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए, और यूक्रेन के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है रशिया ने कि यूक्रेन खुद इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिविलियंस निकले तो वो जिन लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहां पर तो रहेंगे नहीं, और जिन्हें जबरदस्ती रखा हुआ है, ये भी रशिया ने इल्जाम लगाया कि ये अपने शहरियों को जबरदस्ती निकलने नहीं दे रहे ताकि रशिया हिचकिचाए इनके ऊपर अटैक से, और शहरी निकलना चाहते हैं, और ये रशिया है जो इन शहरियों को बचा रहा है। अब नाज़रीन किराम, दो अहम तरीन ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के ऊपर ये ट्वीट्स किए गए हैं, और कहते हैं कि यूएस आर्मी सोल्जर्स अराइव इन जर्मनी। अमेरिका के फौजी जर्मनी पहुंच चुके हैं। Some of the 7,000 सर्विस मेंबर्स सेक्रेटरी डिफेंस ऑर्डर टू डिप्लॉय। ये जो 7,000 फौजी हमने यहाँ पर डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया है, उनमें से पहले जो हैं फौजी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। द पर्पज ऑफ द डिप्लॉयमेंट इज टू रीअश्योर नेटो अलाइज, और इसका मकसद अपने नेटो की इत्तेहादियों को रीअश्योर करना है, फिर से उन्हें तसल्ली और एश्योरेंस देना है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, डिटर रशियन एग्रेशन एंड बी प्रिपेयर टू सपोर्ट अदर रिक्वायरमेंट्स इन द रीजन। 3 वजूहात बताइए उन्होंने कि अपने नेटो के एलाइंस को सहारा देना, उन्हें हौसला देना और उनके मोराल को अप रखना कि जाहिर बात है अमेरिकी फौजी मैदान में हैं। दूसरा मकसद हमारे फौजियों के उतरने का कि रशिया की एग्रेशन और जारियत का जवाब देना, और तीसरा दीगर जो इस रीजन के अंदर, इस खत्ते के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना। इसके साथ साथ इन्होंने मजीद चीजें भी लगाई और कहा कि यूएस आर्मी सोल्जर असाइन टू 2nd कैवलरी रेजिमेंट conducts pre-combat checks before deploying on a tactical road march from Germany to Latvia। यानी कि अब ये एक बहुत बड़ा रोड मार्च करेंगे और ये बाय रोड अब जाएंगे जर्मनी से लटविया, पूरे नेटो और पूरे यूरोप को ये पैगाम देते हुए कि अमेरिका भी इस जंग में अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और अब ये जंग होने जा रही है। द मार्च डेमोन्स्ट्रेट्स द एबिलिटी ऑफ नेटो एलाइज एंड पार्टनर्स टू डिप्लॉय इन एन ऑस्टर एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी। और कह रहे हैं कि ये मार्च बहुत अहम तरीन हमारी और हमारे पार्टनर्स की तरफ से एक क्लियर इंडिकेशन होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि बताया ये गया है कि यहाँ पर अहम तरीन ट्रेनिंग एरिया और इक्विपमेंट जो हैं वो ये लेकर आए हैं, और इन्हें ट्रेनिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। ये कॉम्बैट चेक्स कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर इनके फौजी मुकम्मल तौर पर टैंकों समेत पहुंचे हैं। अमेरिका बड़े पैमाने पर असला पहुंचा रहा है। एक बहरी जहाज ग्रीस पहुंच चुका है ऑलरेडी अमेरिका से असला लेकर। B-52 बॉम्बर जो कि एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, वो इस वक्त यूक्रेन से आगे पहुंचा दिए गए हैं। यूक्रेन से आगे यूरोप के अंदर करीबी मुल्कों के अंदर फजाई निगरानी कर रहे हैं, और एक जानिब अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर लाया है, तो वहीं दूसरी जानिब रूस अपने Tu-22 एटमी हथियार ले जाने वाले बॉम्बर भी मैदान में ले आया है, क्योंकि रशिया इसके अंदर किसी भी सूरत इन्हें अपर हैंड तो नहीं दे सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम अब रोड्स के ऊपर भी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हमारे भी कुछ जानने वालों ने इसकी कंफर्मेशन की कि वो रोड्स पर देख रहे हैं, और इसके वाले से सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर भी आ रही हैं कि यूएस इज मूविंग मिलिट्री इक्विपमेंट इन जर्मनी नियर फ्रैंकफर्ट के अंदर नाज़रीन किराम अमेरिका मुकम्मल तौर पर ये तमाम तर इक़दाम कर रहा है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम आपके सामने कुछ और बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो रखनी है, जो कि रशिया की एयरफोर्स के साथ एक हादसा हुआ है। अब आपको मालूम है कि खरसोन शहर के ऊपर रूस अपना कंट्रोल संभाल चुका है। खरसोन शहर मुकम्मल तौर पर रूस के कब्जे में है, और इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि खरसोन पर कब्जे को तो 4 से 5 दिन हो गए हैं, रशिया ने उसके बाद कोई भी एक शहर क्यों नहीं कब्जे में लिया। ये नाज़रीन इकराम व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी थी। एक शहर जो सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से, उस पर कब्जा किया ताकि वहां पर अपना एक सेफ
माहौल बनाया जा सके, वहां पर अपने प्लेन्स, अपने एयर बेसिस को कंट्रोल में लेकर वहां से ऑपरेट किया जाए, यूक्रेन के अंदर से ऑपरेट करके यूक्रेन की जो आर्मी है उसे नुकसान पहुंचाया जाए, और उसके बाद बाकी शहरों पर कंट्रोल क्यों नहीं संभाला। व्लादिमीर पुतिन ये नहीं चाहते कि वो एक शहर पर कंट्रोल करें और आलमी ताकतें मजीद अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, वो इन सारे आसपास के शहर, खार्किव हो गया, मेरिपोल हो गया, ओडेसा हो गया, चिचनीव हो गया, और इस तरह के दीगर जितने शहर हैं उनके ऊपर कब्जा 80% सब पर करना चाहते हैं। फिर वो ऑर्डर देंगे, इन सारे शहरों के ऊपर अचानक कब्जा होगा, और जब ये खबर जाएगी कीव के अंदर मौजूद लोगों को, जिन्हें असला दिया जा चुका है, आम लोग लड़ने के लिए जो तैयार बैठे हैं, उनका मोराल भी डाउन होगा, और फिर रशिया के लिए इस जंग को जीतना निहायत आसान हो जाएगा। मामलात को अपने हक में करना बहुत ज्यादा इजी और सिंप्लीफाइड हो जाएगा फॉर द रशियन फेडरेशन। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं, द वॉर जोन और द ड्राइव.com इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द रशियन एयरफोर्स जस्ट हैड अ टेरिबल डे एट यूक्रेन, और रशिया के हवाले से नाज़रीन इकराम ये कहा गया है कि उसने एक अब तक का सबसे बुरा दिन, और ये अब तक का एक बहुत बड़ा धचका है। और इसके अंदर मैंने इसलिए कहा कि देखें जी, यूक्रेन की एयरफोर्स तो तबाह है, इसके अंदर फॉरेन हाथ क्लियरली है, इंटेलिजेंस से लेकर, असलहे से लेकर, और इन्हें मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन पर भेजने से पहले, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। यूक्रेन ने क्लेम किया है नाज़रीन इकराम कि उन्होंने 30 रशियन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 30 रूसी जंगी जहाज इस वक्त तबाह करने का यूक्रेन ने दावा कर दिया है, जो कि कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। और ये यूक्रेन के मरीन्स ने बताया है कि खरसोन एयरफील्ड के अंदर ये ऑन ग्राउंड खड़े थे, ये पार्क थे, और ये फजा में नहीं डिस्ट्रॉय हुए, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय नहीं किए। ये बड़े देसी और बेसिक तरीके से खरसोन की एयरफील्ड के अंदर 30 रूसी जहाज खड़े थे, और इन 30 रूसी जहाजों को तबाह किया गया है। जाहिर बात है फजाई बमबारी की गई होगी। ये फजाई बमबारी अगर कल तक रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि यूक्रेन की एयरफोर्स तो खत्म है, फिर किसने आकर की, फिर किसने, यूक्रेन की एयरफोर्स के तैयारे किस मुल्क से उड़ रहे हैं। जाहिर बात है इसमें पोलैंड और रोमेनिया का नाम आ रहा है, और 30 तैयारे एक साथ तबाह होना, व्लादिमीर पुतिन इस पर चुप रहेगा, वो इसका बदला नहीं लेगा। अगर किसी को ये लगता है तो ये भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा आपने एक, आप कह सकते हैं कि सेटबैक लगाया, और एक आपने हिट देम वेयर इट हर्ट्स किया है, और बिलाशुबा दिस इज अ सेटबैक। बट सेटबैक जंग के अंदर तो होते हैं, जंग होती इसीलिए सेटबैक के लिए। और मैं हमेशा से एक बात करता आया हूँ कि यूक्रेन एक बहुत छोटी मिलिट्री पावर है, और ये मुहावरा बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए जी रशिया तो अभी भी वहां पर है, रशिया हार नहीं रहा, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एक पहलवान किसी कमजोर से शख्स को 50 थप्पड़ जड़ दे, ये खबर नहीं है। वो कमजोर शख्स आगे से पहलवान को 15 भी मार दे तो ये बहुत बड़ी खबर है कि ये क्या हो गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए नाज़रीन इकराम, और ये तो जो अभी हुआ है, जो 30 एयरक्राफ्ट का दावा है, और इसके ऊपर रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई कॉमेंट नहीं दिया, वरना वो बैक टू बैक इंटरनेशनल मीडिया के कॉमेंट्स का जवाब देकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जवाब अभी तक नहीं आया। यानी कि नुकसान हुआ है और उसका वो जायजा ले रहे हैं। ये हो सकता है कि 30 के बजाय ये एयरक्राफ्ट की तादाद थोड़ी सी कम हो, लेकिन जाहिर बात है यूक्रेन ने तो एग्जैजरेट करना है। वो तो कहते हैं कि हमने इनका 15,000 फौजी मार दिया, और रूस कहता है हमारा 500 से 1000 मरा है, तो फिगर दरमियान में ही होता है, दोनों साइड्स अपना एक्सट्रीम बताती हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की इंटेलिजेंस और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, दोनों से हमने ये कंफर्म किया है कि रशियाज 40 माइल कॉन्वॉय हेडेड टू कीव कंटिन्यूज टू बी स्टॉल्ड। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये कंफर्म हुआ है रशिया की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी कि रशिया इस वक्त अपना 40 मील लंबा काफिला जो है उसे रोक चुका है, और इसके अंदर अमेरिका अपना मौक़िफ़ बता रहा है, वो अपना चीज़ें बता रहे हैं, और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपना बता रहे हैं। तो ये अभी तक की अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।